को मतलब किसी तरह से नुकसान ना पहुंचाया जाए। लेकिन सवाल ये नहीं है कि एक मस्जिद के बारे में राय मांगी गई है। जमात का कंसर्न ये है कि इस तरह के हिस्टोरिकल मोनूमेंट जो कि उसका रिलीजियस हैसियत भी है और दिल्ली के 141 हिस्टोरिकल मोनूमेंट में भी वो शामिल है जो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड मोनूमेंट में उसका शामिल किया गया है। क्या जहां ट्रैफिक के इशू को बताकर क्या इस तरह के मोनूमेंट के साथ कुछ इस तरह का फैसला लिया जा सकता है, ये अपने आप में सवाल है। 300 साल से ज़्यादा वो मस्जिद, अगर मस्जिद की हैसियत से रिलीजियस एंगल से तो 300 साल से ज़्यादा मस्जिद की तारीख मिलती है हमें, वो उससे ज़्यादा पुरानी है। तो दोनों एंगल से ये बात नामुनासिब है। अगर ट्रैफिक, एक तो आप लोगों में सब ने वो जगह देखी होगी राउंड अबाउट, वहाँ पर ट्रैफिक का कोई इशू नहीं होता। कभी कभार 2-5 मिनट के लिए कभी ऐसा होता है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन जितनी भी स्टडीज़ पर हुई हैं, चाहे टाटा कंसल्टेंसी की हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में वो हलफनामा दिया हो जब ये विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा था कि हम कोई भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो सब जगह स्टडी में ये बात कही गई थी कि यहाँ पर ट्रैफिक का कोई इशू नहीं है। इससे ज़्यादा ट्रैफिक के इशू वाले आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप जानते हैं दिल्ली के दूसरे राउंड अबाउट्स पर इससे कई गुना ज़्यादा ट्रैफिक का इशू होता है। तो वो ये एक तो वहाँ इशू नहीं है, बनाया गया है, और अगर इशू होता भी तो हिस्टोरिकल मोनूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए रास्ते निकाले जाते हैं कि क्या कोई अल्टरनेटिव रास्ता हो सकता है, अंडरग्राउंड हो सकता है, या कोई दूसरा कोई रास्ता निकाला जा सकता है, किस एक वन वे किया जा सकता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। यही बात हमने अपने यहाँ कोर्ट के अंदर कही है। और अभी उस पर ये मालूम होगा आपको कि इमाम साहब ने पिटीशन दाखिल की है और जमात ने उसमें PIL लगाई है। तो वहाँ पर अभी 8 तारीख तक के लिए स्टे है, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और दूसरी एक बात ये है कि ये 123 प्रॉपर्टी जो वक्फ की प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी हैं, जिनका मामला ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रहा है, उसके अंदर भी शामिल है। और 6 मस्जिदें जिनका जो विस्टा प्रोजेक्ट में है, उनका मामला भी हाई कोर्ट में चल रहा है, उसके अंदर भी मामला है। और सुनहरी बाग मस्जिद का एक अलग से भी केस चल रहा है, जिसमें 18 दिसंबर को एक फैसला आया था, जहाँ पर NDMC ने बाकायदा ये बयान दिया था कि हम जो है इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करने जा रहे हैं, आपको गलत अंदाज़ा है या अंदेशा गलत है आपका। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और उसके साथ फिर नोटिस भी आ रहा है। तो ये जमात इसको नामुनासिब समझती है। ये हमारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट के साथ भी नाइंसाफ़ी है और रिलीजियस पेलेसेस के साथ भी ये जो है नाइंसाफ़ी है, ये गलत है, इसको गलत समझते हैं। 2 सवाल है मेरा इसी से रिलेटेड। आपने एक तो कहा कि 8 तारीख को कोर्ट ने स्टे दिया है, आपने कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा? जी जी। कोर्ट का ऑर्डर में स्टे नहीं है जी, उन्होंने 8 तारीख दी है और किस हैसियत से ये अपील दायर की गई है वो जानने की कोशिश की है। जी सही है। उसमें स्टे नहीं है सही। कि आपको स्टे दिया जाता है, इसमें कुछ नहीं है। सही। यही चीज़ है ऑर्डर में, पहली चीज़। कल सलाम टीवी ने एक रियलिटी चेक किया वहाँ पर सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। सही। ट्रैफिक मूवमेंट जिसकी वजह बताई थी, क्योंकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ही नोटिस किया था NDMC को कि इसको यहाँ पर ट्रैफिक कंडीशन ज़्यादा होता है, दिक्कत होती है, इसलिए इसको हटाया जाए, इस पर गौर किया जाए। हमको वहाँ पर सिर्फ 2 बार जब VIP रूट लगता है तब वहाँ पर ट्रैफिक की स्थिति जो है मिली है, उसके अलावा नहीं मिली है। आपका इस पर क्या कहना है? सही है जी। आपकी सलाम टीवी पर तो 2 बार मैं लाइव वहाँ पर मौजूद था। 1-1 घंटे तक हमने कैमरे पर बताया कि बताइए, 1 घंटे से हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, तो कोई जाम लगा नहीं है। और कल भी जो रात का डिबेट था उसमें भी हम मौजूद थे, तो उसमें भी ये बात हमने कही कि तो बाकी जो बात लोग कह रहे हैं कि कोर्ट ने अगली तारीख लगाई है, स्टे नहीं है, तो जब कोर्ट में मुकदमा होता है और अगली तारीख होती है तो ऑटोमेटिक उस तारीख के बीच में कोई कुछ नहीं कर सकता। स्टे का मतलब क्या होता है? स्टे का मतलब यही तो है कि जो चीज़, दोनों चीज़ों में फर्क है। जी बताइए। दोनों चीज़ों में फर्क है। अगर आप कोर्ट ने सिर्फ तारीख दी है, उसमें किसी तरीके का ऑर्डर इशू नहीं किया, दोनों चीज़ों में फर्क है। एक ऑर्डर इशू करना कि आप इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, अब एक जुमला क्या, देखिए कोर्ट रूम में क्या हुआ, क्या बात हुई, असल में कोर्ट रूम की बात इस तरह से मीडिया, चूंकि मामला कोर्ट में, तो कॉपी आई है उसकी बात कर रहा हूं। जी जी, हर चीज़ राइटिंग में नहीं होती है।